नमस्कार। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि आरबीआई ने रेपो रेट में कमी की है। लगातार दूसरी बार 0.25% की कमी यहां पर आरबीआई ने की है। और मॉनिटरिंग कमेटी की पॉलिसी की जो मीटिंग हुई थी आरबीआई की, उसमें ये फैसला लिया गया है जिससे कि आम आदमी को एक बड़ी राहत यहां पर मिलने की संभावना बताई जा रही है। बड़ी खबर है, आरबीआई ने लगातार दूसरी बार, क्योंकि पहले भी ये जब खबरें आई थी अर्थशास्त्रियों ने कहा था कि भारत में महंगाई जो है कम हो रही, महंगाई दर जो है वो कम है। ऐसे में एक्सपेक्टेशन पूरी थी कि जब मॉनिटरिंग पॉलिसी की जो बैठक होगी उसके बाद आरबीआई एक बड़ा फैसला यहां पर ले सकता है। और ये डायरेक्ट बेनिफिट आम आदमी के लिए, क्योंकि आपको जो भी लोन है वो उसकी ईएमआई की दर यहां पर कम हो सकती है। तो आरबीआई का ये लगातार दूसरी बार जो फैसला आया है, ये आम लोगों के बीच में बहुत बड़ी राहत की बात है, क्योंकि इससे आपका सीधा सीधा अगर आप कोई भी लोन अगर आप लेते हैं तो उस पर जो आपकी पर मंथ की ईएमआई जाती है उस पे एक बड़ा रिफ्लेक्शन इस पे दिखता है। और आपको ये बता दें कि अब जो ये जो रेपो रेट है ये क्या होता है, तो रेपो रेट में इसी आधार पर आरबीआई जो है दूसरे बैंक को वो लोन देती है। तो अगर उसमें कमी आएगी, उस ब्याज में कमी आएगी, तो जाहिर तौर पर जो बैंक आपसे ब्याज वसूलता है, जो आपसे ईएमआई बनती है, उस पर वहां पर डायरेक्ट बेनिफिट आपको यहां पर मिलने जा रहा है। तो आपको बता दें कि 25 बेसिस पॉइंट की कमी हुई है। इससे पहले भी 0.25 बेसिस पॉइंट, जिसको हम लोग 25 बेसिस पॉइंट बोलते हैं, उसकी कमी हुई थी, यानी कि 0.50%, यानी कि अब तक दोनों को मिला लें तो कटौती हुई है। आपको बता दें अब जो रेपो रेट है, जो नया रेपो रेट है वो 6% होगा। यानी कि अब आप जो रेपो रेट जो नया है, आज की मॉनिटरिंग पॉलिसी की जो मीटिंग हुई थी उसके बाद में जो तय हुआ है वो 6% है। अब इससे आपके घर का होम लोन या कोई भी लोन है उसका ईएमआई वो कम जाएगा। इससे जो है एक आम आदमी को एक बहुत बड़ी राहत मिलेगी। इससे पहले जो तमाम अर्थशास्त्रियों ने कहा था कि अगर ये 25 पॉइंट की बेसिस पॉइंट की कटौती होती, आरबीआई अगर कटौती करता है, तो एक चीज आपको ये भी समझना होगी कि इससे जो बचत होगी वो भी बाजार में आएगा। इससे जो है व्यापार बढ़ता है, इससे चीजें स्मूथ होती, क्योंकि अगर उतना पैसा महीने का अगर आप एक लोन का अमाउंट रख लें कि 40 लाख का लोन है, 50 लाख का लोन है, अगर उस पर जो आपकी ब्याज चल रहा है, जो ईएमआई चल रही है, अगर उसमें पर मंथ 2 से 2,500 या 3,000 का भी रिफ्लेक्शन इससे कम होता है, तो ये एक आम आदमी के लिए एक बड़ी राहत होती है। और जो सरकारों को कम करने के इसके पीछे का जो मेंशन होता है कि इसको कम क्यों किया गया, इससे क्या फायदा हो सकता है, तो ये भी आपको बता दें कि इससे जो इकोनॉमिस्ट है वो मानते हैं कि इससे जो है बाजार में ज्यादा रौनक दिखती है, लोग खरीदारी की करते हैं, उससे फिर जो सर्कुलेशन है वो तेज होता है, तो इससे बिजनेस बढ़ता है। और ये सब कुछ आपकी जो है वो जीडीपी पे असर डालता है कि अब जो देखिए ये आपकी जो ईएमआई है वो बिल्कुल कम होगी। हम आपको आगे बताएंगे कि एक ईएमआई का कैलकुलेशन भी इधर आपको करके बताएंगे किस तरह से आपको ये डायरेक्ट बेनिफिट आपको कैसे मिल सकता है। Conditions and outlook. The MPC voted unanimously to reduce the policy repo rate by 25 basis points to 6% with immediate effect. I repeat, the MPC voted unanimously to reduce the policy repo rate by 25 basis points to 6% with immediate effect. Consequently, the standing deposit facility, the STF rate under the liquidity adjustment facility shall stand adjusted to 5.75%.